नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान अब अमेरिका समेत उन 10 मुल्कों के सिलसिले में काफ़ी नरम होते नज़र आ रहे हैं जिन मुल्कों के एम्बेसडर्स को उन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाई का हुक्म दिया था। अर्दगान ने अपना गुस्सा 48 घंटे में ही ठंडा कर लिया। ऐसा लगता है कि उन पर कहीं से दबाव आया, जिसके बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान इस साल जनवरी में जो बाइडन के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से जो बाइडन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब तक फ़ोन नहीं किया है और वहां बेचैनी है, उसी तरह से उन्होंने रजब तैयब अर्दगान को भी फ़ोन करने के काबिल नहीं समझा, या ये कहिए कि उन्होंने ऐसा करके अपनी नाराज़गी जाहिर की है। हाल ही में सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर भी जो बाइडन ने न्यूयॉर्क में अर्दगान से मिलने से इनकार कर दिया था। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे अर्दगान नरम पड़ गए, उनका गुस्सा कैसे ठंडा हुआ, क्या उनके गुस्से से तुर्की को कोई नुकसान हुआ या कोई फ़ायदा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि रजब तैयब अर्दगान दुनिया के आम मुसलमानों को अर्तगल गाजी सीरियल दिखाकर ये कहने की कोशिश कर चुके हैं कि जल्द ही तुर्की में सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी और उसके पहले खलीफा वही होंगे। जज्बाती लोग ऐसा ही समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख और समझ रहे कि साथ साथ ही अर्दगान अमेरिका और इजराइल से भी ताल्लुकात जारी रखे हुए हैं। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका और इजराइल न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि इंसानियत के कितने दुश्मन या कितने दोस्त हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका समेत 10 मुल्कों के एम्बेसडर्स को वापस करने का फैसला बदल दिया है। ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा ठंडा हो गया है। पिछले हफ्ते जब अमेरिका समेत 10 मुल्कों के एम्बेसडर्स को मुल्क से बाहर करने का ऐलान किया गया था तो इसे बहुत बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा था। उस वक्त कहा जा रहा था कि अर्दगान ने टकराव का रास्ता चुना है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अर्दगान ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को हुक्म दिया था कि वो 10 मुल्कों के एम्बेसडर्स को जल्दी वापस भेजे, लेकिन अंकारा से खबर ये मिल रही है कि तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। अर्दगान ने कहा था कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और 7 दूसरे यूरोपीय मुल्कों ने तुर्की के एक्टिविस्ट ओस्मान कवाला को जेल से रिहा करने की अपील वाला जॉइंट बयान जारी करके तुर्की की बेइज्जती की है। लेकिन अब तुर्की का कहना है कि इन 10 मुल्कों ने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में वियना कन्वेंशन के सिलसिले में खुलकर अपनी पाबंदी जताई है, इसलिए अब इन मुल्कों के एम्बेसडर्स को वापस किए जाने का फैसला वापस लिया जाता है। 10 मुल्कों के एम्बेसडर्स के साझा बयान में कहा गया था कि तुर्की काउंसिल ऑफ यूरोप के फैसले की इज्जत करे, जांच में देरी, डेमोक्रेसी, कानून के राज और तुर्की की जुडिशरी में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। लेकिन तुर्की ने काउंसिल ऑफ यूरोप की वार्निंग को अब तक अनदेखा किया है। 10 दिसंबर 2019 को ही यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कलावा को रिहा करने के हक में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि कलावा की गिरफ्तारी सियासी है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुर्की ने कहा था कि यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का फैसला आखिरी नहीं है। अब कई मुल्क तुर्की पर कलावा को रिहा करने का दबाव डाल रहे हैं। इसी बयान के जवाब में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने 21 अक्टूबर को कहा था कि मैंने अपने फॉरेन मिनिस्टर से कहा है कि हम इन्हें इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमें पाठ नहीं पढ़ा सकते। आप हैं कौन, खुद को क्या समझते हैं। अर्दगान ने गुस्से में इस हद तक कहा था कि तुर्की को पाठ पढ़ाने वाले आप कौन होते हैं? क्या आप अपने मुल्कों में डकैतों, हत्यारों और टेररिस्ट को रिहा कर देंगे?
اس کے بعد ان 10 ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو ترکی کی فورن منسٹری نے سمن کیا تھا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ 2013 میں سرکار مخالف پروٹیسٹ اور 2016 کے تختہ پلٹ کی کوشش کے پیچھے کوالا کا بڑا اہم رول تھا۔ اردغان کوالا کو ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سیٹرڈے کو اردغان نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے فورن منسٹر کو 10 ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو پرسونا نون گراٹا یعنی ناقابل قبول اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن سنڈے کی رات تک ان 10 ایمبیسیڈرز کو باقاعدہ طریقے سے کوئی سرکاری خط نہیں ملا۔ اسی بیچ ترکی کے اخبار حریت نے آج ہی ایک امریکہ سے خبر دی ہے کہ وہاں کی فورن منسٹری نے 25 اکتوبر یعنی کل کہا ہے کہ امریکہ آپسی فائدے کے معاملات پر ترکی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ امریکی فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن نیڈ برائس نے اخبار والوں سے کہا کہ بائیڈن سرکار عام پرائرٹیز یعنی پراتھمکتاؤں پر ترکی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی نیٹو ممبر ملک کے ساتھ ہم کسی بھی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بات چیت سے رابطے میں رہیں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ 10 ملکوں میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، فن لینڈ، ڈنمارک، جرمنی، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے اور سویڈن شامل ہیں۔ 18 اکتوبر کو انکارا میں موجود ان 10 ملکوں کے ایمبیسیڈرز نے ایک جوائنٹ بیان میں ترکی سرکار سے اپوزیشن لیڈر عثمان کوالا کی فائل کو انصاف کے ساتھ دیکھنے کی اپیل کی تھی۔ عثمان کوالا اردغان سرکار کا مخالف پرکاشک یعنی پبلشر ہے اور 4 سال پہلے کسی طرح کا مقدمہ چلائے بنا اسے جیل میں رکھا گیا تھا۔ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے ان ملکوں کے جوائنٹ بیان پر ری ایکشن دیتے ہوئے زور دے کر کہا تھا کہ ترکی کی نیائے پالیکا یعنی جوڈیشری آزاد ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑا سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم اپنے آپ کو ترکی کو سبق دینے کے مقام پر سمجھ رہے ہو؟ ترکی کی فورن منسٹری نے 19 اکتوبر کو ان سبھی 10 ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو طلب کر کے عثمان کوالا کی رہائی کی مانگ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ ترکی امریکہ اور یورپ سے اپنے تعلقات کے معاملے میں سب سے برے دور سے گزر رہا ہے اور اس کی کرنسی لیرا بھی لگاتار لڑکتی جا رہی ہے۔ اسی بیچ اردغان نے 10 ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو باہر کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور اسے ترکی کے راشٹرواد یعنی نیشنلزم سے جوڑ دیا تھا، لیکن اب رجب طیب اردغان نے اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا ہے کہ ہمارا مقصد کرائسس پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ ترکی کی عزت، فخر اور گریما یعنی اسٹیٹس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمبیسیڈرز کی طرف سے اب جو بیان آیا ہے اس سے ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اب وہ آئندہ ترکی کی آزادی کے بارے میں زیادہ ہوشیار رہیں گے۔ 48 گھنٹے کے اندر ہی اردغان کا رخ بدل گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ انکارا کے ڈپلومیٹ اردغان کے اعلان سے فکر مند تھے اور انہوں نے پورے معاملے کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے بھی اشارے ہیں کہ اردغان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، سویڈن اور امریکہ کے ایمبیسیڈرز کو ملک سے نکالا گیا تو ملک کی اکانومی پر بہت برا اثر پڑے گا اور لیرا تو پہلے ہی کمزور ہو رہا ہے۔ ترکی کی کرنسی لیرا میں اس سال 20% کی گراوٹ آئی ہے۔ غیر ملکی انویسٹرز میں اردغان کے فائنینشل مینجمنٹ کے بارے میں بھی فکر ہے۔ کل منڈے کو لیرا ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 9.85 یعنی 9.85 پر پہنچ گیا تھا۔ اگر ان 10 ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو ملک سے نکالا جاتا تو لیرا میں اور گراوٹ آنے کا خطرہ تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ اردغان کے مخالف سمجھے جانے والے 64 سال کے عثمان کوالا ترکی میں جرنلسٹ، سماجی کارکرتاؤں یعنی سوشل ایکٹیوسٹ اور اپوزیشن لیڈرز کے خلاف کارروائی کے لیے سب سے آسان بہانہ بن گئے ہیں۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ عثمان کوالا کو کسی بھی گناہ کا ملزم نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ ترکی میں وہ پچھلے 4 سال سے جیل میں بند ہیں۔ 17 ستمبر کو کونسل آف یورپ نے ترکی کو عثمان کو جیل سے باہر کرنے کی آخری وارننگ دی تھی۔ اسی کے بعد ہی 18 اکتوبر کو ترکی میں 10 ملکوں کے ایمبیسیڈرز نے جوائنٹ بیان جاری کر کے اردغان سرکار سے عثمان کوالا کے ساتھ انصاف سے کام لینے کی اپیل کی تھی۔ خبر کے مطابق انکارا کے ڈپلومیٹس نے لندن سے چھپنے والے فائنینشل ٹائمز سے کہا ہے کہ ترکی کے فورن منسٹر میولوت چاوشوگلو، اردغان کے اسپوکس پرسن اور ان کے صلاحکار ابراہیم کالن نے پریزیڈنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ ترکی پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ ملک ترکی کے بڑے
कारोबारी साझेदार और नेटो के अहम साथी हैं। कल मंडे की दोपहर तुर्की में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया था कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 के बारे में अमेरिका पाबंद है। आर्टिकल 41 के तहत किसी भी मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देने को गैर कानूनी बताया गया है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई डिप्लोमेट मेजबान मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं कर सकता। दूसरे मुल्कों ने भी यही मैसेज दिया या फिर अमेरिकी एम्बेसी के इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसके फौरन बाद तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने कहा कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इस बयान का वेलकम यानी खैर मकदम किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्दगान के बयान से रिश्तों को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। तुर्की वेस्टर्न मुल्कों का ट्रेडिशनल साथी रहा है, लेकिन अर्दगान के हुकूमत में आने के बाद से रिश्ते ड्रामाई तरीके से बदले हैं। बीबीसी का कहना है कि रजब तैयब अर्दगान अमेरिकी कांग्रेस में बाइडन सरकार से दर्जनों F-16 लड़ाकू जहाज़ खरीदने के लिए सपोर्ट हासिल करने में भी लगे हुए हैं। इस हफ्ते रोम में G20 मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस में अर्दगान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन तुर्की में अर्दगान सरकार के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि सितंबर में जब अर्दगान न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने गए तो बाइडन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के आखिरी दिनों में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की सज़ा के तौर पर तुर्की के खिलाफ अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थीं। तुर्की को F-35 जंगी जहाज बनाने के प्रोजेक्ट से भी अलग कर दिया गया है। सितंबर में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान जो बाइडन के जरिए अर्दगान से मिलने से इनकार के बाद अर्दगान ने वापसी की फ़्लाइट के दौरान तुर्की के अखबार वालों से कहा था कि इससे पहले के अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने अच्छे से काम किया था, लेकिन बाइडन के साथ अच्छी शुरुआत नहीं रही। आपने देखा कि अमेरिका के साथ अच्छे से काम करने यानी कोऑपरेट करने वालों की कितनी बेइज्जती की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर कुछ हुक्मरानों को तो हुकूमत से हटा भी दिया जाता है, और अगर नाराज़गी और बढ़ जाए तो इराक़ के सद्दाम हुसैन और लीबिया के मोअम्मर गद्दाफ़ी जैसे नतीजे भी हो सकते हैं। अर्दगान के गुस्से और लगातार बदलते तेवरों से जाहिर हो रहा है कि अंदर अंदर बहुत कुछ पक रहा है, जिसके बारे में वक्त के साथ ही मालूम हो सकेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।